Let us see the question. Two identical north pole each of strength m are kept at vertex of A and B of an equilateral triangle ABC. तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं. टू आइडेंटिकल नॉर्थ पोल ईच ऑफ स्ट्रेंथ m. तो ये भी n, तो एबीसी में इसका नाम ले लेंगे अभी, ये भी m है. द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन, मैं लिख देता हूँ उसका नाम A, B और C. द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम हैज अ मैग्नीट्यूड F. इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट C पूछा गया है. तो इनकी नेमिंग कुछ इस तरीके से होगी, A, B और ये हो गया आपका C पॉइंट. यहाँ पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है. तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा. मैग्नेटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड तो लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय आर स्क्वायर, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से इंस्पायर्ड फॉर्मूले हैं. इनके बीच में रिपल्शन फोर्स, तो देखिए दूरी हम a मान लेते हैं. फोर्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, F. लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये दिया हुआ है. अब इसकी वजह से भी फोर्स, क्योंकि नॉर्थ पोल है तो रिपल्सिव यानी दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ये भी इधर करेगा. दिस इज द 60 डिग्री एंगल. तो दो वेक्टर अगर सेम है और 60 डिग्री पर हो तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है. ये भी B है और ये भी मान लीजिए B है, तो इट बिकम्स B नेट आपका आ जाएगा √3b. वेक्टर एडिशन से आप इसको लिख सकते हैं. √3 की जगह √3 लिख लिया, और B इज अ मैग्नेटिक फील्ड बाय सिंगल पोल. सिंगल पोल की मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय, ये डिस्टेंस हम a ही मान रहे हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा. अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं f बाय m. तो इसको एज इट इज लिख देंगे. तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, √3 f बाय m. तो इसका जो सही आंसर होगा वो D इसका सही आंसर होगा.